नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने भारत की न्यायपालिका की कमान संभाली है, तब से जुडिशरी में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जमाए जजों, रजिस्ट्रारों और बिचौलियों के होश उड़े हुए हैं। न्यायपालिका में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कई परतें खुलती जा रही हैं, जो इस पवित्र मंदिर की नींव को भी हिला रही हैं। हाल ही में मुंबई में 1.5 करोड़ में फेवरेबल फैसले की सेटिंग और दिल्ली के एक कोर्ट में ब्राइब फॉर बेल का सनसनीखेज मामला अभी सुलझ ही रहा था कि एक और काला कारनामा सामने आ गया। इस बार कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है। जुडिशरी की ऐसी दुर्दशा हो सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ महिला जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पहले ही गंभीर चेतावनी दी थी। आज वो सच साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। तो चलिए आपको पूरे डिटेल में यह सनसनीखेज रिपोर्ट बताते हैं। 29 मई 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दी। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट, जिसे एनसीएलटी भी कहते हैं, उसकी मुंबई बेंच में एक डिप्टी रजिस्ट्रार चरण प्रताप सिंह है, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उनके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। ये लोग 3 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे ताकि एक होटल मालिक को उसके मामले में फायदा पहुंचाया जा सके। यह मामला 2020 से ही चल रहा था, जिसमें एक होटल मालिक ने अपने भाइयों पर फर्जी शेयर हस्तांतरण, वित्तीय कुप्रबंधन और होटल को बंद करने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन 5 साल बाद भी फैसला नहीं हुआ और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौके का फायदा उठाया। उसने 11 मई 2025 को 3.5 लाख रुपए की डिमांड की और बाद में इसे 3 लाख पर सेटल किया। सीबीआई ने एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया और रिश्वत लेते हुए इन दोनों को रंगे हाथों धर लिया। मुंबई और लखनऊ में इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और अब सीबीआई इस रैकेट के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। लेकिन सवाल यह है, जो संस्था कॉर्पोरेट जगत के बड़े विवाद सुलझाने के लिए बनी है, वहां इतना घिनौना खेल कैसे चल रहा है? सीजेआई गवई साहब ने हाल ही में कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या उनकी ये बातें एनसीएलटी तक पहुंच पाएंगी? समझना जरूरी है। ऐसे ट्रिब्यूनल के खेल को हम आगे बताएंगे आपको। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। मार्च 2025 में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसने एनसीएलटी की साख को दागदार किया। सीबीआई ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिसमें एनसीएलटी की बेंच को फिक्स करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। जी हां, 1.5 करोड़ रुपए में एक फैसला खरीदा जा रहा था। माइक्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने एनसीएलटी मुंबई में एक दिवालियापन से जुड़ा मामला दायर किया था। इस मामले में एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल धर्मेंद्र ढेलरिया को नियुक्त किया गया। लेकिन जब कंपनी ने अपना रिजोल्यूशन प्लान जमा किया तो उसे मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत की मांग हुई। रिपोर्ट में एक नाम सामने आया, महावेश, जो एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज में काम करती थी। महावेश ने कंपनी के डायरेक्टर विनय सर्राफ से संपर्क किया और कहा कि वह एनसीएलटी की जुडिशियल मेंबर रीता कोहली से उनके पक्ष में फैसला करवा सकती हैं, लेकिन कीमत लगेगी 1.5 करोड़ रुपए। सीबीआई ने पाया कि रजिस्ट्री के अधिकारी रिश्वतखोरों और एनसीएलटी के सदस्यों के बीच की कड़ी थे। एक रिटायर्ड रजिस्ट्री अधिकारी को इस रैकेट का सरगना बताया गया। सीबीआई के सूत्रों ने कहा यह एक सुनियोजित रैकेट था जो देश भर में एनसीएलटी की बेंच को फिक्स करता था। सोचिए, अगर इंसाफ की कीमत 1.5 करोड़ हो तो आम आदमी का क्या होगा? सीजेआई गवई साहब ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन क्या यह रैकेट उनकी नजरों से बच पाएगा? ये सवाल है। अब देखिए, यहां एक और मामला हम आपको बताते हैं। हमने इस पर एक अलग रिपोर्ट भी दी है। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां एक और घिनौना खेल सामने आया। मई महीने में ही दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने कैश फॉर बेल का एक ऐसा मामला पकड़ा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आरोप था कि यहां जमानत के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। जांच में यह भी पता चला कि कोर्ट के अहमद, मुकेश और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल ने मिलकर यह रिश्वत ली थी ताकि एक आरोपी को जमानत मिल सके।
एसीबी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जुटाए जिसमें अहमद को यह कहते सुना गया, बात खराब हो जाएगी अगर पैसे नहीं दिए। इन रिकॉर्डिंग्स में एक स्पेशल जज की भूमिका पर भी सवाल उठे। एसीबी ने जज के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी लॉ मिनिस्ट्री से, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि जज को रॉ एवेन्यू से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अहमद ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उसे फिलहाल खारिज कर दिया। जज साहब बच गए। कोर्ट ने कहा कि एक शख्स मुख्य अपराधी है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। दिल्ली से मुंबई तक भ्रष्टाचार की ये आग फैलती जा रही है। सीजेआई गवई साहब ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस पर यकीन रखते हैं, कोई करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या उनकी आवाज इन कोर्ट्स तक पहुंच पा रही है, ये एक सवाल हमेशा रहेगा। इसके इतर मोदी सरकार ने एक बड़ी एजेंसी को इतना पावरफुल बनाया, जांच एजेंसी ईडी को, अब वहां भी ऐसे ही गंदे खेल चल रहे हैं। आज एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें ईडी के ही एक डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है और यह भी काम सीबीआई ने किया है। अब इस रिपोर्ट को भी जान लीजिए, क्योंकि इस संस्था का कितना दुरुपयोग होता है वो आप बेहतर जान रहे हैं। 29 मई 2025 को सीबीआई ने एक और सनसनीखेज कार्रवाई की। इस बार निशाना बना प्रवर्तन निदेशालय के भुवनेश्वर जोनल ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी। 2013 बैच के IRS अधिकारी चिंतन को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि चिंतन ने एक भुवनेश्वर के माइनिंग कारोबारी से ईडी की जांच से बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाद में यह रकम 2 करोड़ पर सेटल हुई। इस सौदे की पहली किस्त के तौर पर चिंतन ने 20 लाख रुपए लिए और तभी सीबीआई ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाकर इन्हें धर दबोचा। सीबीआई ने चिंतन के दफ्तर और घर पर छापेमारी की, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत बरामद किए गए। जांच अभी जारी है और सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या चिंतन अकेले थे या उनके साथ ईडी के और अधिकारी भी इस रैकेट में शामिल थे। सोचिए, जो संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बनी है, वही अगर रिश्वतखोरी में लिप्त हो जाए तो आम आदमी का भरोसा कहां जाएगा। किस तरीके से ईडी में भी सरांध मची है और ये कैसे बेतरतीब विपक्ष के लोगों को जेल में भेजती रही है। खैर, ईडी का मसला हमने बस इसमें इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यह एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी थी और चूंकि घटनाक्रम जिम्मेदारियों से भरे पड़े लोगों के बीच करप्शन का है तो इसे कनेक्ट करना भी जरूरी था। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा, हमने खबर की शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ महिला जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। आज वो इस दुर्दशा पर सबको याद आ रही हैं, उनकी बातें सही साबित होती दिखाई पड़ती। क्या कहा था उन्होंने, चलिए जरा समझिए इस रिपोर्ट को भी। इन सारी घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों हो रही हैं। तो इसका जवाब हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ महिला जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक पुरानी टिप्पणी में मिल जाएगी। सितंबर 2023 में जस्टिस नागरत्ना ने ट्रिब्यूनल्स में कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, क्वासी जुडिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स में कार्यपालिका का हावी होना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कई ट्रिब्यूनल्स में IAS अधिकारी जजों की भूमिका निभा रहे हैं। क्या इन अधिकारियों के पास वो कानूनी अनुभव है जो निष्पक्ष फैसले सुनाने के लिए जरूरी है। अगर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ेगा तो ट्रिब्यूनल्स सरकार की कठपुतली बन जाएंगे। जस्टिस नागरत्ना की ये चेतावनी आज सत्य साबित हो रही है। NCLT में 1.5 करोड़ में बिकते फैसले हो या 3 लाख की रिश्वतखोरी, ये सब कार्यपालिका के दखल का भी नतीजा माना जा सकता है। अगर ट्रिब्यूनल्स में रजिस्ट्रार और बिचौलिए रिश्वतखोरी में लिप्त हैं तो इसके पीछे सिस्टम की कमजोरी भी एक बड़ा कारण है। वैसे तो खैर दिल्ली कोर्ट में जज भी ऐसे आरोपों से घिर रहे हैं, हाईकोर्ट के जज ऐसे आरोपों से घिर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जस्टिस नागरत्ना ने साफ कहा था कि ट्रिब्यूनल्स को स्वतंत्र रखने के लिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भूमिका होनी चाहिए, न कि कार्यपालिका की। सीजेआई गवई साहब ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की बात तो कही है, लेकिन क्या उनकी और जस्टिस नागरत्ना की चेतावनियां ट्रिब्यूनल्स को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हुआ है।
तो ये थी भारत की न्यायिक और कॉरपोरेट व्यवस्था की कड़वी सच्चाई। एनसीएलटी जैसे ट्रिब्यूनल में 1.5 करोड़ में बिकते फैसले हों, या दिल्ली की अदालतों में 40 लाख में मिलती जमानत, या फिर मुंबई में 3 लाख की रिश्वत, या ईडी में 2 करोड़ की रिश्वतखोरी, और ट्रिब्यूनल्स में कार्यपालिका का बढ़ता दखल। सवाल यह है, क्या अब इंसाफ सिर्फ पैसे वालों के लिए? सीजेआई गवई साहब और जस्टिस नागरत्ना की चेतावनियों के बावजूद क्या यह सिलसिला रुकेगा? समझना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हमें चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जहां पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और सबसे बढ़कर इंसाफ हो। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट जरूर से जरूर देखते हैं। तो फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।